अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2-3 दिन पहले ना मैंने एक वीडियो बनाई थी मुजफ्फर बिहारी, जो शेख मुजफ्फर मदनी है, जो बिहारी है, जिसकी ड्यूटी मदीना तैयबैन में लगी हुई है। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया है, मुझे काफ़ी लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और कुछ लोगों ने मुझे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना भी बनाया है और मुझे गलत किस्म के कमेंट्स भी किए हैं। उनके साथ मेरा कोई तनाज़ा नहीं, मेरा उनके साथ कोई रोड़ा नहीं है, ठीक है। ये उनका अपना ज़र्फ है कि उन्होंने किस नज़र से मुझे देखा या किस नज़रिए से उन्होंने मेरे साथ बात की। लेकिन जिन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मैं उनको जो सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट किया। और जिन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, उनकी मोहब्बतों का मैं एक बार से फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया, उनसे मेरा एक सवाल है, ठीक है, वो आपके मसलक का होगा, वो भी तो हर एक मासूम मुसलमान जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल करने मदीने जाता है, उनको पकड़ के नाज़ेबा से सवालात करता है। और मैंने उसके हर सवाल का जवाब दिया है, कुरान और हदीस की रूह से जवाब दिया है। और मैंने उसके साथ 4 या 5 सवाल किए हैं और ऑथेंटिक तरीके के मुताबिक, कोई ऐसे वैसे कोई ईटीसी सवाल नहीं थे, मैंने बड़े ऑथेंटिक सवाल किए हैं। अब मैं उसकी तरफ से इन सवालों के जवाब का मुंतजर रहूंगा। और तनकीद करना बड़ा आसान होता है, बंदा बैठ कर तनकीद कर लेता है, लेकिन मैं 5-6 साल सऊदीया में गुजारे हैं, मैंने सर्च की है अल्लाह के हुक्म से। अगर मैं कोई आलम दीन नहीं हूं, मैं कोई आलम दीन नहीं हूं, लेकिन ये अपने अपने नसीब की बात होती है कि किसी को किसी चीज में दिलचस्पी हो जाती है। मैंने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया, फेक एंड रियल एक्सपोज, ठीक है। मैं हर झूठे बंदे को एक्सपोज करता हूँ, चाहे वो अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म से हो, चाहे वो अहले हदीस से, देवबंदी, शिया या कोई भी। मेरा किसी को जाती तौर पर तनकीद का निशाना नहीं बनाता मैं, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक्सपोज करता हूँ झूठे लोगों को। अभी देखे आप मेरा यूट्यूब चैनल जो विजिट करके देख लें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हनफी बरेलवी हूँ। और मैंने अपने ही मसलक के कितने वो उन्नात वहां जो पैसे मका के आते हैं, नज़ेबा हरकत करते हैं, अखलाकियात से गिरी हरकतें करते हैं, मैंने उनको एक्सपोज नहीं किया। यहाँ तो कहे ना मैं अहले हदीस को सिर्फ निशाना बना रहा हूँ, देवबंदियों को, शिया हजरात को निशाना बना रहा हूँ। मैं जो झूठे पीर बने हुए हैं उनको मैंने एक्सपोज नहीं किया। आप जाएं मेरे यूट्यूब पर सर्च करें, मैंने एक्सपोज नहीं किया। मैं तो हर झूठे बंदे को एक्सपोज करता हूँ। और मैंने इसके साथ मुजफ्फर बिहारी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, ठीक है ना। और ना मैंने कोई नज़ेबा कलमात बोले हैं उसकी जो शान में, उसकी शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी होगी है जी। मैंने उसको तनकीद का निशाना भी नहीं बनाया, ठीक है ना। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितना कुछ कहते हैं कि उनको दीवार के पीछे कलम नहीं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, ये है वो, इस तरह की बातें करते हैं। तो मुजफ्फर बिहारी की क्या औकात है? अगर मैंने उससे 4-5 सवाल पूछ लिए तो आपको आग क्यों लग गई है, मर्चे क्यों लग गई है? मेरे सवाल यहाँ तो बोले गलत है, अगर मेरे सवाल सही है तो उनका जवाब चाहिए मुझे। ये मुजफ्फर बिहारी ने जो किया था ना, वो बंदे को जो कहा था कि तुम उल्टे पांव क्यों पलट के आ रहे हो, मैंने कुरान और हदीस से दलाइल देकर साबित किया कि उल्टे पांव पलट के आ रहा है वो उसकी अपनी मोहब्बत है। और मोहब्बतें पूछ के नहीं होती है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन जो मोहब्बतें करते थे, वो किसी किताब में तो नहीं लिखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थूक मुबारक अपने जिस्मों पे मल लेते, वजू का पानी जिस्मों पे मल लेते, नबी से बात करने से पहले अपनी जानों का नजराना पेश करते। ये अल्लाह ने हुक्म तो नहीं दिया था ना, ये तो उनकी अपनी सहाबा की मोहब्बत थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये अमल करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रोका भी नहीं। तो मुजफ्फर बिहारी को मैंने तनकीद का निशाना नहीं बनाया, मैंने बस इसके सवालों के जवाब दिए। और मैंने कुछ सवाल इससे किए हैं जो कि आले सऊद के मतलब सऊदीया के ही मतलब है, इसके जहां ये रहता है, मैंने सवाल दिए हैं। या सवाल नज़ेबा भी नहीं है, गलत भी नहीं है। अगर मेरे सवाल ऑथेंटिक है, मेरे सवाल सही है, उनका जवाब बनता है, तो मुझे ये वीडियो मेरी मुजफ्फर बिहारी तक पहुंचाएं और मेरे ये सवालों का जवाब दे कि ये मुसलमानों को ही क्यों पकड़ कर जो तनकीद का निशाना बनाता है, उनकी दिलजारी करता है, उनको मायूस करता है, परेशान करता है। ये मेरे इन सवालों का जवाब दे ना कि ये उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलता। वो क्या एक मुसलमान बंदे को हर किसी के खिलाफ बोलना चाहिए जो बंदा झूठ है, झूठ को एक्सपोज करना चाहिए। तो ये मुजफ्फर बिहारी सिर्फ मुसलमान सुन्नियों को तंग करता है, किसी अहले हदीस को कभी तंग किया है इसने? अपना जहां ये रह रहे, जो इसको ठूठा देते हैं, जो इसको तनहा देते हैं, रियाल देते हैं, कभी इस बंदे ने उनके खिलाफ कोई बात की है? जो मैंने कहा कि सऊदी शहरी लेते हैं, क्या शहरी लेना जायज है? अगर हराम है तो उसके खिलाफ फतवा दे।
सऊदी अरब का नाम क्यों चेंज किया? हिजाज मुकद्दस नाम नहीं था पहले। अगर इन्होंने गलत किया तो फतवा दे, और अंग्रेजों के शराकतदारी नहीं की, अगर की है इसने शराकतदारी और शरन हराम है तो उसको उनके खिलाफ फतवा दे। तो सिर्फ फलस्तीन की हिमायत में बोला नहीं, अब क्यों नहीं बोला फलस्तीन की हिमायत में? यार मेरा किसी के साथ कोई जाती रोड़ा नहीं है, प्यो दादी की कोई जमीन जायदाद का रोड़ा नहीं है। मैंने उसके सवालों का जवाब दिया, ठीक है, मुजफ्फर बिहारी के, और मैंने कुछ मासूमाना सवाल उससे किए। मेरी वीडियो ये इस तक पहुंचाओ और उसको ये बोलो कि मेरे सवालों का जवाब दे। और उसके जो करिंदे हैं मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मुझे आपकी कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह के हुक्म से मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कर रहा हूँ। मुझे अर्निंग का भी कोई शौक नहीं है। मुझे पता है इस्लामी कंटेंट जो है इतनी जल्दी वायरल नहीं होता। मैंने अगर करना होता ना अर्निंग के लिए, तो कसम अल्लाह की बेहियाई के बड़े, मुझे भी बेहियाई के बड़े, जो मेरे पास भी बड़े कंटेंट है, मैं बेहियाई को चूज करता, ताकि मुझे पता सोशल मीडिया पर बेहियाई को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। अगर मैंने मेरा अर्निंग का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। मैंने सवाल किए हैं, उसने जो सवाल किए मैंने उसको जवाब दिए हैं। अब मैंने सवाल किए, वो मेरे जवाब दे। और अगर आप मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो बनाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। जो मुझे लोग समझते हैं, जो दीन को समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो हक लोग हैं, इंशाल्लाह वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, करते रहेंगे, और मैं भी उनसे प्यार करता रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन में समझ अता करे। और मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, लेकिन मैं अपने इस टारगेट से, मैं अपने इस मिशन से किसी की तनकीद और गलत कमेंट की वजह से पीछे नहीं हटूंगा। मैं हर झूठी चीज को एक्सपोज करूंगा, जब तक सांस में सांस है जालिम के खिलाफ बोलूंगा, मजलूम की हिमायत करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन में समझ अता करे। हमारी अगली वीडियो आने तक अपने दोस्तों का, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।